हेलो एवरीवन। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं फॉर नीट एस्पिरेंट्स और सीरीज का नाम है नीट पीवाईक्यू सीरीज। सीरीज में हम 2016 से लेके 2024 तक के जितने भी पीवाईक्यूज अब तक आ चुके हैं चैप्टर बाय चैप्टर हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मोशन इन 1D से। तो मोशन इन 1D चैप्टर नीट के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। हर साल इसमें से एक क्वेश्चन की तो गारंटी होती है, कभी कभी इसमें से दो सवाल भी पूछे जाते हैं, वो आपको आगे देखने को मिलेंगे। कभी मैक्सिमम दो सवाल तीन सवाल भी हैं, लेकिन मिनिमम एक सवाल तो है ही है इस चैप्टर में से। और इस चैप्टर को लेके इसमें से टफ सवाल नहीं आता, स्कोरिंग चैप्टर है। और इस चैप्टर के की कॉन्सेप्ट्स की अगर हम बात करें, कौन कौन से कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में ज़्यादा यूज होते हैं। सबसे पहले तो आपको वेलोसिटी, स्पीड, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। सेकंड थिंग, आपको वेरिएबल एक्सक्रेशन पता होना चाहिए। थर्ड थिंग, आपको फ्री फॉल। फोर्थ थिंग, आपको इक्वेशन ऑफ मोशन अच्छे से पता होनी चाहिए, अप्लाई करना आना चाहिए, कहाँ किस तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई की जाती हैं। और ग्राफ के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ये 4-5 की कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर के, जो बिल्कुल भी टफ नहीं है, इजी हैं सारे। आप इनको बहुत अच्छे से आसानी से कवर कर सकते हो। ठीक है, तो इन्हीं सब कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपको आगे पीवाईक्यूज देखने को मिलेंगे। और आप देखोगे एक भी पीवाईक्यू मैं बोल रहा हूं आपसे टफ नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आपका नीट 2024 का आपके सामने है, और हम देखेंगे ये जो क्वेश्चन है ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब भी आप नीट का या किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन जब आप सॉल्व करने जाओ, मैं आपको 2 स्टेप बताऊंगा। उन 2 स्टेप्स का आपको बहुत ध्यान रखना है। 50% क्वेश्चन आपका वहीं सॉल्व हो जाएगा। मैं कहता हूं 90% क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकता है मैक्सिमम टाइम पे। क्या क्या ध्यान रखना है? फर्स्ट थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है वो है क्वेश्चन को रीड करना है केयरफुली। उसमें क्या वैल्यूज दी हुई है, क्या यूनिट में दी हुई है, वो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, क्या हमें बताना है, क्या फॉर्मूला में अप्लाई करना है, इससे आपको पता लग जाएगा। सेकंड थिंग जो आपको पता होनी चाहिए वो है आपको ऑप्शंस जरूर देख रहे हैं आफ्टर। जैसे ही आपने क्वेश्चन को पढ़ा उसके बाद ऑप्शंस जरूर देखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद डायरेक्ट उसका ऑप्शन में ही आंसर छिपा हुआ होता है, तो हमें वो कैलकुलेशन नहीं, बहुत बार क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो आपके माइंड की प्रेजेंस को चेक करता है कि आपका दिमाग किस लेवल पे वर्क कर रहा है, किस तरीके से आप एग्जाम में आप एक्टिव हो। तो उस चीज को चेक करने के लिए बहुत बार ऑप्शन में ही आंसर छुपा देते हैं, जिससे कि आप कोई क्वेश्चन ऐसा दे देंगे लेकिन आप ऑप्शन भी छुपा देंगे जिससे आपकी स्पीड को चेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट ऑफ द मोशन ऑफ ए बॉडी इज शोन बिलो। एक वीटी ग्राफ हमें दिया हुआ है, ये आपके सामने है वीटी ग्राफ। ठीक है, द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दैट बेस्ट सूट दिस ऑप्शन इज। और हमसे पूछा गया है कि जो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं उसमें से इस ग्राफ को देखते हुए कौन सा ऐसा ग्राफ है जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को शूट कर रहा है, कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को फिट बैठता है, ऐसा कौन सा ग्राफ है। तो मैं आपको इस टाइप का कोई भी सवाल आए, वीटी कर्व का लेके कोई भी सवाल आपको आए और जिसमें 80 आपको पूछा गया, उसका सिंपल सा मैं आपको ट्रिक बताता हूं, मेथड बताता हूं एक, जो आपको ध्यान में रखना है। जो भी लाइन टाइम के पैरेलल है, एक्सिस से पैरेलल है, टाइम पर है, टाइम के एक्सिस पर है, वहां पे एक्सेलरेशन होता है 0। क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है 0। सेकंड थिंग, अगर वीटी ग्राफ है और अगर लाइन इस तरीके और ग्राफ अगर इस तरीके से बन रहा है तो ये कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है? यहां पे जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए एक्सेलरेशन हो गया पॉजिटिव में कांस्टेंट।
पॉजिटिव में कांस्टेंट यहाँ पे हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि पैरेलल, अगर टाइम एक्सिस से पैरेलल लाइन अगर जा रही है तो एक्सेलरेशन 0 हो गया, ठीक है। और फिर आप देखिए कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब यहाँ रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन कम हो रहा है, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे नेगेटिव में कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या, इन कंडीशंस में क्या होता है कि अगर हम एटी ग्राफ प्लॉट करने जाएंगे, एटी ग्राफ अगर हम प्लॉट करने जाएंगे तो कंडीशन हमारे पास क्या थी कि अगर एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है और अगर हम एटी ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो वो एक्सेलरेशन टाइम के एक्सिस पर ही, अगर एक्सेलरेशन 0 है तो टाइम के एक्सिस पे ही लाइन आने वाली है, एक्सिस अगर एक्सेलरेशन 0 है तो। सेकंड थिंग, अगर कांस्टेंट है, अगर पॉजिटिव में कांस्टेंट है तो लाइन बनेगी ऊपर, टाइम के एक्सिस से पैरेलल लाइन बनेगी, ऊपर बनेगी, पॉजिटिव है तो। फिर यहां पे 0 आ गया, फिर ये नीचे आ गया और फिर नेगेटिव आ गया, और अगर नेगेटिव आता है तो नेगेटिव एक्सिस में लाइन बनने वाली है इस तरीके से। तो आप इस ग्राफ को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। ग्राफ आपने कंप्लीट किया, आपने देखा कि इस कंडीशन को कौन सा ग्राफ मैच कर रहा है, ये ग्राफ ऐसा नहीं है, ये ग्राफ ऐसा नहीं है, ये ग्राफ ऑप्शन सी जो है ग्राफ वो इस कंडीशन को मैच कर रहा है। इसमें आपने क्या देखा इस क्वेश्चन में, अगर वीटी ग्राफ आपको दिया, अगर टाइम के एक्सिस पर या फिर टाइम के एक्सिस से पैरेलल अगर लाइन है तो वहां पे एक्सेलरेशन 0 होगा, तो ये कंडीशन हो गई। ये आपको बेस्ट तरीका है आपको इसको याद करने का, और कोई भी क्वेश्चन आपको आगे आपको मिलेगा तो इस तरीके से आपको आसानी से सॉल्व हो पाएगा। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन है हमारा, ये है नीट 2023 का क्वेश्चन है हमारे सामने, नीट 2023 का सवाल आपके सामने है। और इस सवाल में क्या पूछा गया है पहले रीड करते हैं। ए व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v। ओके, एक गाड़ी है, एक व्हीकल है जो आधा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है स्पीड v से, ओके। एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस, और रिमेनिंग डिस्टेंस, लेकिन आप देखो अगर हाफ द डिस्टेंस यहाँ पे बोला गया है तो रिमेनिंग डिस्टेंस भी क्या होगा, हाफ होगा। तो बाकी आधा बचा हुआ डिस्टेंस वो स्पीड 2v से ट्रेवल कर रहा है। तो वहां पे स्पीड थी v, यहाँ पे स्पीड है 2v। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे इसकी एवरेज स्पीड क्या है। क्या पूछा गया है, एवरेज स्पीड। तो जब v एवरेज, मैं बोलता हूं कि v एवरेज पूछा जाए और अगर इस तरह की कंडीशन का सवाल आपको मिलता है तो मेनली दो कंडीशन में v एवरेज आपको दो तरीके से पूछ सकता है वो एग्जाम में। कंडीशन बताता हूं। पहला केस होगा उसमें क्या होगा, उसमें होगा इक्वल डिस्टेंस इंटरवल। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं अभी। इसमें क्या होता है, कोई भी पाथ लेंथ है, ठीक है, वो डिवाइडेड होती है इक्वल पार्ट में डिवाइडेड होगी। वो कितने भी पार्ट में डिवाइड हो सकती है लेकिन इक्वल होगी। और उसका जैसे ये डी है तो ये भी डी होगा, और इसमें जो स्पीड होगी वो डिफरेंट होगी। v1 और v2 क्या होगा, डिफर होगा। तो फिर हम एग्जामिनर पूछेगा कि यहां पे v एवरेज बताओ। केस 1 ये हो गया। सेकंड केस क्या बोलता है एग्जामिनर, क्या पूछेगा, वो पूछेगा इक्वल टाइम इंटरवल का। इक्वल टाइम इंटरवल का इसमें क्या है कि कोई भी पाथ लेंथ है, कितने पार्ट में डिवाइड हो सकती है, उसमें जैसे ये जो पाथ लेंथ है अगर इसको कवर करने में टाइम लगा है t1, ठीक है, और नेक्स्ट इस पाथ लेंथ को भी कवर करने में टाइम लगा है t1। लेट्स से t1 और t1 इक्वल है, टाइम इक्वल है। यहाँ पे दोनों जो डिस्टेंस है उनको पाथ लेंथ को कवर करने में टाइम लगा इक्वल, लेकिन स्पीड यहाँ पे डिफरेंट है। स्पीड v1 और v2, v1 इज नॉट इक्वल टू v2, और यहां पे भी v1 इज नॉट इक्वल टू v2। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको बता रहा हूं, हर 3 से 4 साल में रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर बेस्ड। इसको आपको स्टार मार्क पॉइंट बना के आपके नोट्स में, शॉर्ट नोट्स में लिख लेना है। इक्वल टाइम इंटरवल यहां पे लिखा हमने। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी आपसे पूछा जाएगा v एवरेज। तो मैं इन दोनों का आपको फॉर्मूला बताता हूं। अगर आपसे इक्वल डिस्टेंस इंटरवल दिया हुआ हो, जो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, और अगर आपसे v एवरेज पूछा गया है, मतलब देखो एवरेज स्पीड पूछा गया है या वेलोसिटी एवरेज पूछा गया है,
तो आपको क्या बताना है, तो यहाँ पे हमें बतानी HM ऑफ ऑल वेलोसिटीज, HM ऑफ ऑल वेलोसिटीज। अब HM ऑफ ऑल वेलोसिटीज क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। वो होता है नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ वेलोसिटीज। मान लो डिस्टेंस, मान लो जितने भी पार्ट में डिवाइडेड है, एक पार्ट, दो पार्ट, लेट्स से 2 पार्ट में डिवाइडेड है, अगर 3 में होता तो 3 हो जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे है 2, तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गया अपॉन जितने भी वेलोसिटीज हैं उसको 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस एंड सो ऑन, जितना भी आएगा आपको उसमें इस तरीके से ऐड ऑन करना है, ठीक है। ये हो गया इक्वल डिस्टेंस इंटरवल का केस। लेकिन अगर इक्वल टाइम इंटरवल में पूछा गया है और वी एवरेज पूछा गया है तो AM ऑफ ऑल वेलोसिटीज आपको बताना है। इसका मतलब क्या है, सिंपल सा है कि एवरेज ही होता है, मतलब V1 प्लस V2 जितना भी है और उसके ऊपर जितने भी टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे यहां पे 2 टर्म है तो V1 प्लस V2 अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं सवाल पे, दोबारा देख लो कि व्हीकल ट्रेवल कर रहा है हाफ डिस्टेंस स्पीड v से और अनदर हाफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है स्पीड 2v से, तो हमें एवरेज स्पीड पूछी गई है। तो एवरेज स्पीड जब आप बताओगे तो इसमें देखो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था, HM ऑफ ऑल वेलोसिटीज, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पे 2 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 2 है, और 1/v प्लस 1/2v। आप सॉल्व करिए इसको, 2/3/2v। जब इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे, इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4v/3, ये हो जाएगा यहाँ पे v एवरेज। आई थिंक 4v/3 आंसर होना चाहिए और ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। मैं चेक कर लेता हूं आपसे, ऑप्शन डी करेक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताया है, हर 2 से 3 साल में इस पे बेस सवाल आता है, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आपके पॉइंटर्स में, आपके शॉर्ट नोट्स में, नोट्स में आप इसको ऐड ऑन कर लीजिए, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। ए बुलेट फॉर्म में गन इज फायर्ड ऑन ए रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक विथ वेलोसिटी u, okay, when bullet travels 24 centimeter through the block, okay, along its length horizontally, velocity of bullet becomes u/3, okay, ठीक है। मतलब है कि 24 सेंटीमीटर चलने के बाद उसकी वेलोसिटी u/3 हो जाती है बुलेट की, ठीक है। देन इट फर्दर पेनिट्रेट्स इनटू द ब्लॉक इन द सेम डायरेक्शन, उसके बाद भी बुलेट उस डायरेक्शन में चलती है बिफोर कमिंग टू रेस्ट, जब तक वो रुकती नहीं है, रेस्ट पे नहीं आ जाती, एग्जैक्टली एट द अदर एंड। और वो रेस्ट पे कब आती है, बिल्कुल एंड पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे, बताऊंगा डायग्राम बना के। तो टोटल लेंथ पूछा गया है ब्लॉक का टोटल लेंथ पूछा गया है। तो मैं आपको इसको डायग्राम बना के समझाता हूं एक बार, और वो किस तरीके से है। लेट्स से वुडन ब्लॉक है, ये वुडन ब्लॉक है और ये बुलेट जा रही है, गोली जा रही है, मतलब आपने गोली मारी इस वुडन ब्लॉक पे, ठीक है, आपने गोली मारी इस वुडन ब्लॉक पे, इसको हिट किया इसने, मतलब बिल्कुल पॉइंट पे ही मान लो यहां पे वेलोसिटी आ रही है, वो आ रही है u, ठीक है। उस पे कुछ डिस्टेंस चलती है, पता नहीं जितना भी चलती है मान लो, और वहां तक चलती है 24 सेंटीमीटर चलने के बाद उसकी स्पीड आ जाती है यहाँ पे u/3। कितनी स्पीड आ जाती है u/3, और u/3 के बाद भी वो चल रही है, u/3 के बाद भी चल रही है। कहां तक चल रही है, बिल्कुल एंड पॉइंट तक, जबकि इसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती, जब इसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती। तो हमसे इस पूरे L के बारे में पूछा गया है कि टोटल लेंथ इसका कितना है, टोटल लेंथ इसका कितना है। अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट हम इसमें लगाने वाले हैं। अब आप एक चीज देखो, इसमें आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, कुछ डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, ठीक है, और एक डिस्टेंस टाइप का ही आपसे कुछ पूछा गया है इसमें, ठीक है। कुछ ब्लॉक का डिस्टेंस दे दिया, बाकी पूरे ब्लॉक का डिस्टेंस पूछ रहा है, कुछ वेलोसिटी दी है, जहां तक ये डिस्टेंस दिया वहां तक की वेलोसिटी दी है। तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको तरीका बताता हूं। पहले हम क्या करते हैं, इस ब्लॉक को यहां से यहां तक का ही मान लेंगे, ठीक है। इतना मान के हम इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर लेंगे, ठीक है,
क्योंकि v हमारे पास है, सॉरी u हमारे पास है, v हमारे पास है, s हमारे पास है, तो यहां से हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब यहां से हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन का यूज करके पूरे ब्लॉक की पाथ लेंथ का हम पता लगा लेंगे, पूरे ब्लॉक की लेंथ का पता लगा लेंगे कितना बड़ा ब्लॉक है। तो समझ में आ गया आपको? इस क्वेश्चन में इक्वेशन की जो मैं अब आपको आगे सॉल्व करके दिखाऊंगा बिल्कुल ईजी है, टफ नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बस उसने ट्विस्ट करने की कोशिश की है कि उसने आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करने का ट्राई किया है कि आपका माइंड किस तरीके से काम कर रहा है एग्जाम के अंदर, और थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें आएगी, उसको आपको सोच समझ के सॉल्व करना है बस, और वो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन को समझ लिया अच्छे से, टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक हमें। अब देखो, अब इक्वेशन ऑफ लिखेंगे हम थर्ड, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। अब मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लगाया? माइनस मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कम हो रही है, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, एस्केलेरेशन मतलब यहाँ पे रिटार्डेशन और नेगेटिव में आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने पहले ही माइनस का साइन पुट कर लिया। अब पहले हम यहाँ से और यहाँ तक के लिए सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, u/3, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे, u/3 का होल स्क्वायर, u स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 24। अब आप ये देखो ना, इसमें अब ऐसा आप बोलोगे सर मीटर में क्यों नहीं सॉल्व किया आपने, मीटर में क्यों नहीं चेंज कर रहे, तो एक्चुअल में इसमें आंसर भी सेंटीमीटर में है और इसमें सब कुछ, तो हमको ऐसा इसमें इतना डरने की जरूरत नहीं है, हम इसको आराम से इसमें सेंटीमीटर से साथ में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर मीटर वीटर कुछ दिया हुआ होता, यहाँ पे मीटर में आंसर होता, तो फिर हमें इसमें चेंज करना होता। ठीक है, यू स्क्वायर बाय, अब फर्दर इसको सॉल्व कर रहे हैं, यू स्क्वायर बाई 9 यू स्क्वायर माइनस 48a। अब आप देखिए यू स्क्वायर माइनस, ये कैलकुलेशन आपको फास्ट रखनी है ये, और ये कब आता है जब आपकी प्रैक्टिस होती है। इसका आप एलसीएम ले लीजिए, 9 ये आ जाएगा 9u स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 48a, तो यहां से आ जाएगा 8u स्क्वायर बाई 9 बाई 48a। ठीक है, दिख रहा है आपको, 8u स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 48a। अब आप देखिए 8 से 6 टाइम ये कट गया और 9 6 54 हो गया, तो यहाँ पे आंसर मतलब ये आ रहा है u स्क्वायर इज इक्वल टू 54a। लेकिन हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम इसको फर्दर करेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई 54, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट को सॉल्व करने के नेक्स्ट पेज पे आता हूं मैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, अब पूरे ब्लॉक का अब हम क्या करेंगे, पूरे ब्लॉक में अप्लाई कर देंगे। इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, और हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, एस निकालना है, मिल जाएगा हमारे पास। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। v स्क्वायर 0 है तो 0 का स्क्वायर लगा लो यहाँ पे, यू स्क्वायर का यू स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर दी हुई है, 2 एक्सेलरेशन अभी हम पुट कर देंगे और s, तो ये हो जाएगा 0 है तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू, अब एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करो, अब वो आ जाएगा यू स्क्वायर बाई 54 इंटू एस। समझ रहे हो? अब देखो आप, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट, 2 से 27, अब यहाँ पे आएगा तो एस अब आ जाएगा 27 सेंटीमीटर। एस कितना आ जाएगा 27 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर होना चाहिए। और यहाँ पे आंसर दिया हुआ है बी। आंसर कितना दिया हुआ है यहाँ पे, बी। और चेक करते हैं आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। 27 सेंटीमीटर हमारा निकल रहा है और 27 सेंटीमीटर ही हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखो, ये नीट 2023 का सवाल है। अब देखा आपने, नीट 2023 का एक सवाल आपने पहले कर चुके हो, एक सवाल और आ गया, तो मतलब नीट 2023 के 2 सवाल हैं। ठीक है, मैंने बोला ना इस चैप्टर को हल्के मत लो, बहुत आसान चैप्टर है, नंबर दे ही जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस ए रिवर। ओके, ए स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज थ्रोस ए स्मॉल बॉल वर्टिकली अपवर्ड। ओके, ब्रिज पे खड़ा है, बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहा है विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, द बॉल स्ट्राइक द वाटर सरफेस आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड इसकी टोटल
टाइम ऑफ फ्लाइट है एक तरीके से। द हाइट ऑफ द ब्रिज अबव वाटर सरफेस इज, ओके, वाटर सरफेस से हाइट क्या है ब्रिज का, ये हमसे पूछा गया है। मतलब क्या है कि आप एक ब्रिज पे खड़े हुए हो, नदी नीचे से बह रही है, ठीक है, आप ब्रिज पे खड़े हो, आपके हाथ में बॉल है, आपने बॉल को ऊपर फेंका, ठीक है, बॉल को आपने ऊपर फेंका, कुछ डिस्टेंस तक ऊपर गई, उसके बाद वो टर्न होके नीचे गिरी है, और नीचे कहाँ पे गिरी है, वाटर लेवल पे, पानी के सरफेस पे। अब किस तरीके से डायग्राम है मैं आपको बताता हूँ। ये मान लो ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर है, आप यहाँ पे खड़े हो, आपके हाथ में बॉल है। अब जब तक आपको बॉल की हाइट नहीं दी हुई तो इसको आप बॉल को बिल्कुल सरफेस पे मानोगे, बॉल को आप सरफेस पे मानो जब तक आपको कोई हाइट वाइट नहीं दी हुई है, ठीक है ना। तो अब ये बॉल हाथ में, इसने बॉल को ऊपर फेंका, कुछ डिस्टेंस चली, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका आपने, और 4 सेकंड में टोटल इसका टाइम लगा, और ये यहाँ पे आ गई, वाटर सरफेस पे आके गिर गई, ठीक है। तो इसने हमसे यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट पूछी है। क्या पूछा इसने हमसे? इसने हमसे यहाँ तक इस ब्रिज की हाइट पूछी है, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, बॉल यहाँ थी, लेट्स से बॉल यहाँ है, यहाँ से ऊपर गई, यहाँ पे आई, यहाँ पे, और यहाँ से, मतलब हमें क्या बताना है इसमें? डिस्प्लेसमेंट बताना है। टोटल पाथ लेंथ मतलब डिस्टेंस नहीं बताना कितना कवर किया, हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बताना है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये रहा, तो ये हाइट के बराबर है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हाइट के बराबर है। ये है थोड़ा समझने की बात थी, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब आप एक बार खुद बताओ, एक बार चेक, आप खुद एक बार कमेंट करके बताओ कि इसमें क्या यूज करने वाले हैं हम। अब यार ना बहुत से बच्चों में डाउट होता है कि यार इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ यूज करनी है, कहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई होगा, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। तो मैं समझाता हूँ आपको यहाँ पे कैसे होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन आप इतना आसानी से, मतलब ऐसा कोई वो नहीं तरीका कि यहाँ पे यही अप्लाई होगा, यहाँ पे यही अप्लाई होगा। क्वेश्चन को डिमांड को समझते हुए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसको देखते हुए आपको इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करनी है, ठीक है। v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, एक्सप्रेशन पूछा तो आप फर्स्ट को यूज कर सकते हो। डिस्टेंस पूछा है और इनिशियल वेलोसिटी दे दी, टाइम दे दिया, एक्सप्रेशन दे दिया, तो आपने सेकंड को यूज कर लिया। इनिशियल वेलोसिटी दे दी, फाइनल वेलोसिटी दे दी, एक्सप्रेशन दे दिया, और डिस्टेंस पूछा गया तो आपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर लिया। तो ये आपको बेसिक एक आपके दिमाग में डेवलप करके चलना है कि क्वेश्चन की क्या डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग मैं इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे देखिए, वेलोसिटी दी हुई है इनिशियल वाली, टाइम दे दिया हमको, और हाइट पूछी है। तो मतलब हो गया कि यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट होगा वो इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज होगा। और मैं पहले ही हाफ लगा रहा हूँ, माइनस लगा रहा हूँ, वो क्यों लगा रहा हूँ आपको बताता हूँ, जी टी स्क्वायर, क्योंकि टेक जी मतलब यहाँ पे एस्केलेशन क्या होगा, क्योंकि ये फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट हो गया। यहाँ पे बॉल जा रही है, ऊपर गई ग्रेविटी की वजह से, फिर नीचे आ रही है, ठीक है ना। तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है बॉल फेंकी जिससे, तो हमें जी यूज करना है, और वो माइनस में 10 आए लेंगे हम इसको। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 4 है, टाइम कितना है? 4 है, माइनस हाफ, जी इंटू 10 आ गया, और टाइम कितना है? वही 4 का स्क्वायर। एस सॉल्व करो इसको। 5 स्पीड, आप कैलकुलेशन स्पीड आपकी माइंड में भी चलनी चाहिए, माइंड में भी आपकी स्पीड चलनी चाहिए। कैसे? 4 4 16, जैसे 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 5 80, और 4 16, 80 माइनस से 6, ये हो गया माइनस का 64। अब आप बोलोगे कि माइनस का 64 तो यहाँ पे आंसर नहीं है, माइनस का 64 मीटर तो यहाँ पे आंसर नहीं है, यहाँ पे तो ओनली 64 मीटर आंसर दिया गया है। तो आप एक बात देखो, ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे नेगेटिव में है, पॉजिटिव में है? नेगेटिव में है, क्योंकि आपकी पाथ लेंथ, आपकी जो पोजीशन है उससे नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, उससे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस, जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, और तो यहाँ पे आ जाएगा, वो हो जाएगा 64 मीटर। और आई थिंक डी हमारा आंसर सही होना चाहिए। चेक करते हैं, डी करेक्ट आंसर है, डी करेक्ट आंसर है, एकदम सही है। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये रहा आपका अगला सवाल, और इसको सवाल करने को भी इसके लिए भी बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूं आपको।
ये जो इस टाइप का सवाल अगर दोबारा आपको देखने को मिलेगा, गलत नहीं होगा कभी भी, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। अब आप देखो किस तरीके से करेंगे हम इसको। क्वेश्चन में दिया गया है, पढ़ लेते हैं अच्छे से। द पोजीशन टाइम एक्स-टी ग्राफ फॉर पॉजिटिव एस्केलेशन इज, ओके 4 ग्राफ दिए हमको ए बी सी डी और एक्स-टी ग्राफ है ये। क्या कौन सा ग्राफ है? सारे ग्राफ एक्स-टी ग्राफ है। और बोला गया है कि पोजीशन टाइम ग्राफ एक्स-टी ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ होता है। इन चारों में से कौन सा ग्राफ पॉजिटिव एस्केलेशन शो कर रहा है? कौन सा ग्राफ पॉजिटिव एस्केलेशन शो कर रहा है? तो इसका एक ट्रिक है, और ट्रिक क्या है? आपका फेस। आपका फेस यहाँ पे ट्रिक है, वो किस तरीके से बताता हूं आपको। लेट्स से जो ग्राफ का प्लॉट दिया हुआ है, ठीक है, उस पे आप एक फेस बनाओ। फेस बनाओ। अगर ये फेस स्माइली फेस बन रहा है, फेस बन रहा है स्माइल, हैप्पी फेस बन रहा है, तो यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव एस्केलरेशन। अगर हैप्पी फेस बन रहा है, यहां पे भी फेस बनाओ। अगर सैड फेस बन रहा है, सैड फेस, हैप्पी फेस का आपको पता है ना, हैप्पी फेस क्या होता है? हैप्पी फेस ये होता है ये, और सैड फेस क्या होता है? ये होता है। तो अगर सैड फेस बन रहा है तो आ जाएगा नेगेटिव एस्केलरेशन, ठीक है। और अगर फेस का कोई एक्सप्रेशन नहीं है, फेस में कोई एक्सप्रेशन नहीं है, तो वहां पे आ जाएगा जीरो एस्केलरेशन। सेम हेयर, तो यहां पे भी आ जाएगा जीरो एस्केलरेशन। समझ में आया आपको? तो यहां पे आपने क्या देखा कि जहां पे प्लॉट का कर्व पॉजिटिव आ रहा है, हैप्पी आ रहा है, तो वहां पॉजिटिव होगा, सैड आ रहा है तो वहां पे नेगेटिव होगा। तो यहां पे हमसे पूछा गया पॉजिटिव एस्केलेशन के बारे में। तो यहां पे पॉजिटिव कौन सा है? ए। हैप्पी फेस कौन सा है? ए है। तो ए ही हमारा आंसर होना चाहिए। चेक करते हैं, ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। और ये हमारा नीट 2022 का सवाल था। अब तक आपने 5-6 सवाल कर लिए, एक भी सवाल टफ नहीं था। मैं किसी भी सवाल को टफ कैटेगरी में नहीं डालूंगा। एक क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन थी, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, बस आपको इक्वेशन ऑफ मोशन जब आप सॉल्व करते तो प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना है, कहाँ प्लस कहाँ माइनस। बाकी आपका कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये गारंटी है। ओके, तो अब हम इस सवाल को देखते हैं, और ये भी नीट 2022 का सवाल है। आप ये देखो, नीट 2022 का पिछला एक सवाल था, ये फिर एक सवाल आ गया। 2 सवाल है, 2 सवाल। तो आप इस चैप्टर को हल्के में मत लो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए फ्री फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड एंड फोर्थ सेकंड आर। ओके, क्या पूछा गया है कि एक बॉल है, वो फॉल कर रही है, उसका पहली सेकंड में, सेकंड सेकंड में, थर्ड सेकंड में एंड फोर्थ सेकंड में, पहली सेकंड में, सेकंड, दूसरी सेकंड में, तीसरी सेकंड में, चौथी सेकंड में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसका रेशियो हमें बताना है। मतलब फर्स्ट रेशियो, सेकंड रेशियो, थर्ड रेशियो, फोर्थ, ये हमें बताना है। इसके सेकंड में जितना जितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद होगा, और याद नहीं है तो इसको आप याद कर लो, और इसको आप आपके नोट्स में लिख भी लो, और आपके शॉर्ट नोट्स में भी लिख लो। और वो होता है फॉर्मूला एक SN, मतलब डिस्टेंस ऑफ nth सेकेंड। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? U प्लस a/2 2n माइनस 1। SN का फॉर्मूला क्या होता है? U प्लस a/2 2n माइनस 1। ये होता है उसका फॉर्मूला। और आप देखो, आप ये देखो, फ्री फॉलिंग बॉडी है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, मतलब क्योंकि फर्स्ट सेकंड के बाद मतलब रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे U होगा, U यहाँ पे होगा 0। U चारों कंडीशन में क्या आएगा? U यहाँ पे क्या आएगा? 0 आएगा। अब हमारा फॉर्मूला बचेगा ये, तो n यहाँ पे सेकंड हो गई, n यहाँ पे क्या हो गई? सेकंड हो गई। अब पुट करिए, आप पुट करिए, तो SN, तो यहाँ पे a बाई, ओके सॉरी,
अब यहाँ पे एस्केलेशन क्या है, फ्री फॉलिंग बॉडी है, फ्री फॉलिंग बॉडी है, क्या एस्केलेशन होगा, ग्रेविटी तो होगी, 10 होगा, तो 10 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 1, क्योंकि 1 क्या है, पहले सेकंड का हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ये 5, ये 2 इंटू 1 2 तो 1 5, तो यहाँ पे हो गया पहले सेकंड का 5 मीटर मान लो इसको, फर्स्ट सेकंड का हो गया 5, सेकंड का पता करते हैं, सेकंड का भी SN इक्वल टू 10/2, n की जगह 2 रख दो, 2 इंटू 2 माइनस 1, तो 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3 5, तो 5 3 जा 15 मीटर, इसको रख दो 50, थर्ड सेकंड का पूछा गया हमसे, पुट करो दोबारा, 10/2, 2 इंटू 3 माइनस 1, 3 2 6 6 माइनस 5 5 और 5 इंटू 5 25 मीटर, 25 मीटर, और 4 सेकंड का बताओ, तो A/2, सॉरी 4 सेकंड का क्या होगा, वही 10/2 इंटू 2 इंटू 4 माइनस 1, तो वो होने वाला है 5, 8 माइनस 1 7 7 5 जा 35, तो होगा 35। और 5 15 25 35 कहीं दिया हुआ है, 5 15 25 35 कहीं नहीं दिया हुआ, बहुत से बच्चे तो यहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, ये तो कहीं दिया हुआ ही नहीं है, क्या करें भाई, इसको काटो को भी तो सही, 1 3 5 7 1357 कहीं दिया हुआ है, बी में, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, ओके बी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे क्या था, डिस्टेंस ऑफ एन सेकंड का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए था। इस टाइप का कोई भी सवाल आपको कभी पूछा गया हो, किसी भी सेकंड का आपको डिस्टेंस पता करना हो किसी भी उसमें, तो आप इससे यूज करके अच्छे से सवाल को सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत आसान सवाल था, ओके। ये भी नीट 2022 का सवाल है, नीट 2022 का सवाल है। पिछला सवाल कौन से ईयर का था, नीट 2022 का। देखो यार 2 सवाल है, 8 नंबर का मामला है यहाँ पे, हल्के मतलब इस चैप्टर को। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ 2 मूविंग पार्टिकल्स मेक्स एंगल ऑफ 30 and 45 डिग्री with the x-axis as shown in figure, the ratio of the respective velocities, okay। इसका मतलब है कि एक ये जो ग्राफ का प्लॉट बना हुआ है यहाँ पे, ये 30 डिग्री का, एक 45 डिग्री का, इसके रेस्पेक्टिव में जो वेलोसिटी है उसका हमें रेशियो बताना है। तो आप ये देखो, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट है और टाइम का अगर ग्राफ है तो उसमें क्या प्लॉट करते हैं हम, वेलोसिटी तो प्लॉट करते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है, और स्लोप क्या होता है, y/x होता है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी हो रहा है यहाँ पे, तो आप सीधा से सॉल्व कर लीजिए इसको। तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, तो tan थीटा की वैल्यू निकाल लो यहाँ पे। तो tan 30 डिग्री रेशियो tan 45 डिग्री, ठीक है। tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3, और ये होता है 1, तो 1/√3 करेक्ट आंसर होना चाहिए, आंसर सी होना चाहिए, आंसर सी। और आप ये बोलोगे कि सर tan 30 और tan 45 आप उल्टा भी तो ले सकते थे। आप एक बात ध्यान में रखनी है आपको, जो भी टर्म पहले दी हुई है, जो भी वैल्यू पहले दी हुई है, पहले वो आएगी, जब तक कि एग्जामिनर ने स्पेशली कुछ बोला नहीं हो। अगर उसने कुछ कहा नहीं है तो जो पहले दी हुई है वो आपकी फर्स्ट आएगी, प्रायोरिटी पे रखनी है, जो बाद में आएगी वो सेकंड प्रायोरिटी पे रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट आपका सॉल्व हो गया, 1/√3, 1/√3, आंसर सी इज द करेक्ट। अब यहाँ से आपको क्या की कॉन्सेप्ट लेना है, की कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ग्राफ का है एक तो, ठीक है, ग्राफ का पता होना चाहिए था। दूसरी बात स्लोप का, आपको स्लोप के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि स्लोप से कैसे एंगल होता है, उसका क्या कैसे हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, बेसिक है, कुछ भी टफ नहीं था यहाँ पे। आते हैं नीट 2021 के सवाल पे। नीट 2021 का सवाल है आपके सामने और ये रहा स्क्रीन पर। A small block slides down on a smooth inclined plane starting from rest at time t is equal to 0, okay, टाइम t 0 से स्टार्ट हो रहा है, ब्लॉक है, कोई एक इंक्लाइन प्लेन होगा, लेट्स से ये हो गया, इससे
सॉल्व कर रहे हैं, कोई फ्रिक्शन कुछ नहीं दे रखा, फ्रिक्शन कुछ नहीं है, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, लेट Sn be the distance traveled by the block in interval t is equal to n-1 to t is equal to n. Okay, then the ratio of Sn upon Sn plus 1. तो थोड़े देर पहले जो एक दो सवाल पहले हमने जो सवाल सॉल्व किया था Sn डिस्टेंस ऑफ ns सेकंड का, डिस्टेंस ऑफ ns सेकंड का जो हमने सवाल सॉल्व किया था, जो Sn का जो फॉर्मूला था उसका डेफिनेशन है कि Sn be the distance traveled by the block in the interval t is equal to n-1 to t is equal to n. ये डेफिनेशन है Sn की, उस एग्जामिनर ने हमको दी है। और इसका जैसा सेम सवाल हमने जेई में और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव और भी एग्जाम्स में, IIT जेई में तो आया हुआ ही है ऑलरेडी, शायद ट्रिपल ए में आया था या फिर मेंस में आया था, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। कैसे सॉल्व होता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपल सी बात है, इसने Sn और Sn प्लस 1 का रेशियो पूछा है। Sn का फॉर्मूला क्या पता है हमको, वही u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1 2n माइनस 1। और Sn प्लस 1 क्या होगा, तो Sn प्लस 1 होगा, यहाँ पे n की जगह हम n प्लस 1 पुट करेंगे, तो होगा u प्लस a बाई 2 2n प्लस 1 माइनस 1, ये होगा। समझ में आया आपको? तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करिए आप इसको फर्दर, तो ये आ जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो u आ जाएगा यहाँ पे 0, u क्या आ जाएगा 0, u 0 आ गया। अब बचा इतना फॉर्मूला, अब हमें ये सॉल्व करना है बाकी। a बाई 2 से a बाई 2 कट गया, अब यहाँ पे आप ले आओ 2n माइनस 1, जितनी कैलकुलेशन आप काटा पेटी में बता सकते हो उतनी पहले ही आपको दिमाग में ध्यान में रखनी है, ठीक है। सॉल्व करो 2n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1 2n प्लस 2 माइनस 1, मतलब 2n माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1, 2n माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1 आंसर होना चाहिए इसका। सी इज द करेक्ट आंसर। Sn का फॉर्मूला पता होना चाहिए था, उसके अलावा आपको कुछ भी पता होना नहीं चाहिए था। जिसको Sn का फॉर्मूला पता था उसके लिए ये सवाल हलवा था, इजी सवाल था, बिल्कुल भी टफ नहीं था, मैं इसको मान ही नहीं सकता टफ। बस आपको ये एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन दे के डराने की कोशिश की है आपको। ओके, अगले सवाल पे आते हैं, और ये रहा सवाल हमारे सामने। ओके, ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ड्रॉप्स ए कॉइन। ओके, ठीक है, कि कोई बंदा है लिफ्ट पे खड़ा है, कॉइन को गिरा रहा है। द कॉइन रीचेज द फ्लोर इन टाइम t1। कॉइन है, t1 टाइम लेता है फ्लोर पे पहुंचने के लिए। इफ द एलिवेटर इज एट रेस्ट, कब लेता है टाइम t1, कब लेता है जब एलिवेटर क्या है, रेस्ट पे है, कि लिफ्ट रुकी हुई है, मैं हूं कॉइन को गिरा रहा हूं, कॉइन को गिरने में टाइम लग रहा है t1 और टाइम t2 लग रहा है। कब लग रहा है टाइम t2, इफ द एलिवेटर इज मूविंग यूनिफॉर्मली। और जब लिफ्ट स्टार्ट हो गई, फिर मैंने दोबारा कॉइन को उठाया, फिर मैंने गिराया, तो वहां पे टाइम लगा t2। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहां पे हमसे टाइम के रिलेशन के बारे में पूछा गया है, t1 और t2 के रिलेशन के बारे में पूछा गया है। इसमें ऑप्शन में हमको क्या क्या दिया हुआ है कि t1 इज लेस देन t2 और t1 इज ग्रेटर देन t2 डिपेंडिंग अपॉन द वेदर द लिफ्ट इज गोइंग अप और डाउन। कि t1 से ज्यादा हो, t2 से ज्यादा होगा या t2 t1 से ज्यादा होगा, वो कब हम डिफाइन कर पाएंगे, जब हमें ये पता चलेगा कि लिफ्ट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। ऑप्शन ए ये बोला गया। बी में क्या बोला है कि t1 इज लेस देन t2। सी में क्या बोला है कि t1 इज ग्रेटर देन t2, और डी में बोला गया t1 इज इक्वल टू t2, कि t1 और t2 का टाइम बराबर है। तो मैं आपको बताता हूं, जो भी लिफ्ट का यूनिफॉर्म लिफ्ट का और रेस्ट पे लिफ्ट का कंडीशन अगर आपको दिया हुआ हो, नॉन यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए,
यूनिफॉर्मली होना चाहिए और रेस्ट पे होनी चाहिए। तो उस लिफ्ट में जो टाइम लगने वाला है, हाथ में कॉइन है, गिरने का जो टाइम लगेगा, मूविंग हो चाहे ऊपर जा रही हो चाहे नीचे जा रही हो चाहे रेस्ट पे हो, वेदर ये मूविंग अप हो मूविंग डाउन हो और रेस्ट पर हो, यूनिफॉर्मली कंडीशन होनी चाहिए। यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, वेलोसिटी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तब उस कंडीशन में क्या होगा कि T1 और T2 का जो टाइम होगा वो बराबर होगा, क्योंकि ये एक इनर्शियल फ्रेम का एग्जाम्पल है जो आपने LLM वाले पार्ट में पढ़ लिया होगा। तो इसको हम चेक करते हैं, डी ऑप्शन हमारे हिसाब से सही होना चाहिए और चेक करते हैं डी ऑप्शन को। डी इज द करेक्ट आंसर, तो डी हमारा आंसर सही है। ठीक है, ओके, तो आते हैं अगले सवाल पर। ओके, ये नीट 2019 का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। नीट 2019 का सवाल है ये, और देखते हैं सवाल में क्या लिखा गया है। A person traveling in a straight line moves with a constant velocity v1 for certain distance x, okay, and with a constant velocity v2 for next equal distance. The average velocity, अब आप रिकॉल कर लो 2023 में सवाल आया था सेम कॉन्सेप्ट पे, और मैंने आपको बताया था इसको सॉल्व करने का ट्रिक क्या था कि कोई भी अगर पाथ लेंथ है वो इक्वल डिवाइडेड है, डिस्टेंस x में डिवाइडेड है, क्योंकि फॉर सर्टेन डिस्टेंस x एंड विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी v2, और यहाँ पे मूव विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी v1 एंड विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस, और यहाँ डिस्टेंस x और नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस, मतलब दोनों इक्वल डिस्टेंस इक्वल है, दोनों डिस्टेंस इक्वल है, लेकिन वेलोसिटी v1 और v2 डिफरेंट है, v1 और v2 डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या रिलेशन होगा इसमें से? चार ऑप्शन दे दिए हमको, क्या फॉर्मूला लगेगा? इक्वल डिस्टेंस का केस है यहाँ पे, इक्वल डिस्टेंस इंटरवल का, तो लगाओ जो फॉर्मूला आपको बताया, वी एवरेज, तो यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 2 है, 1/v1 प्लस 1/v2। अब आप ये देखो ना यार, इतना सिंपल सवाल था, 20 सेकंड का सवाल नहीं है, 20 सेकंड का 10 सेकंड का सवाल है, सिर्फ ये लिखना था आपको, बाकी रिलेशंस मैच करने थे, आपको पता लग जाता, इसको बस y से वर्सा करना था, v1 प्लस 1/v2 इज इक्वल टू 2/v। आई थिंक ये आंसर होना चाहिए, 2/v इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर मेरे अकॉर्डिंग। देखते हैं ऑप्शन बी कैसे, देख लो आप, वी एवरेज था, मतलब हमने बस पुट किया है, रिलेशन ही तो पूछा है, कुछ सॉल्व करने के लिए कुछ बोला ही नहीं कि चार ऑप्शन दे दिए, बता दो इसमें से कौन सा रिलेशन मैच कर रहा है। यहाँ पे सॉल्व किया, फट से आंसर आ गया। 15 सेकंड का 10 सेकंड का सवाल था। नीट में यार आप इतने इजी सवाल को छोड़ के आओगे ना, बहुत गलत हो जाएगा। ओके, अब ये सवाल आता है नीट 2018 का। यार देखो, नीट है ना, जो एग्जामिनर है टफ सवाल नहीं देगा, लेकिन जो लैंग्वेज से डराने की कोशिश करेगा। तो आपको पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। ए टॉय कार विद चार्ज क्यू मूव्स ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन, ओके, सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ओके, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, नॉन यूनिफॉर्म कुछ नहीं है यहाँ पे। ड्यू टू द फोर्स QE इट्स वेलोसिटी इंक्रीज फ्रॉम 0 to 6। फोर्स QE की वजह से उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है 0 to 6 इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में वो 0 से 6 पे आ गया। एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड, और वहां पर जैसे ही उसने 1 सेकेंड चला, उस इंस्टेंट पे रिवर्स हो गया। मैं आपको डायग्राम समझाऊंगा अच्छे से। द कार कंटिन्यूज टू मूव फॉर 2 more सेकेंड, उसके बाद कार 2 सेकेंड और चलती है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेम, उसी फील्ड के इन्फ्लुएंस में, उसी फील्ड में, कोई फील्ड में बदलाव नहीं है। द एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड ऑफ टॉय कार बिटवीन 0 to 3 सेकेंड। अब इसको सवाल को सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा आपको, बहुत अच्छा तरीका कि कैलकुलेशन से बचते हुए इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को समझा देता हूं कि ये टॉय कार है, लेट्स से, ठीक है, ये चल रही है,
एक सेकंड में 0 से 6 मीटर आ गई है, क्योंकि 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड मतलब 6 मीटर एक सेकंड में, 6 मीटर आ गई। यहां से दोबारा रिवर्स की तो एक सेकंड में यहां से 6 पे आई, तो दूसरी सेकंड में 6 से 0 पे आएगी, 6 से 0 पे आएगी, और तीसरी सेकंड में 0 से -6 तक जाएगी। 6 किलोमीटर सॉरी 6 मीटर और चलेगी एक सेकंड में। और तो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, क्योंकि इसने बोला कि 1 सेकंड यहाँ पे और 2 सेकंड ये रहा, 2 मोर सेकंड, तो 2 सेकंड यहाँ पे 3 सेकंड का बोला गया है। और यहाँ क्वेश्चन पे भी हमसे पूछा गया है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बतानी है 0 to 3 सेकंड में, 0 to 3 सेकंड में। अब देखो उसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ, और यूनिक तरीका है बिल्कुल। और क्या यूनिक तरीका है वो बताता हूँ आपको मैं। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, आप ग्राफ की हेल्प से सॉल्व करूंगा। आप सोचोगे ग्राफ से कैसे कैसे सॉल्व होता है, देखो जो भी कॉन्सेप्ट आप फिजिक्स में पढ़ते हो ना, कभी वेस्ट नहीं जाता, उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से यूज करके आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखो आप 0 पे है, इसको मैं बनाऊंगा 1, इसको बनाऊंगा 2, इसको बनाऊंगा 3, ये हो गया टाइम ग्राफ, और ये हो गया एक्स टी ग्राफ बना रहा हूं, एक्स टी ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं मैं। और यहां पर हो गया 6 और यहां पे हो गया -6। अब देखो ग्राफ को प्लॉट करते हैं। बोल रहा है कि 0 से 6 सेकंड पे जा रहा है, ये लो 0 से 6 पे गया, ठीक है, यहां पे आया। फिर बोल रहा है 6 से 0 आ गया, ये लो 6 से 0 आ गया, तो मतलब पहली सेकंड में तो यहाँ पे आ गया था, दूसरी सेकंड में 6 0 से यहाँ पे आ गया, और तीसरी सेकंड में -6 पे आ गया, लो -6 पे आ गया। अब आपको पता है, अब आपको क्या पता है कि अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो तीनों को ऐड ऑन कर दो, और अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो पॉजिटिव में से नेगेटिव को माइनस कर दो, पॉजिटिव एरिया में से नेगेटिव एरिया को माइनस कर दो, और अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो तीनों एरिया को सम कर लो। तो ये देखो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो सॉल्व करो, ये आ जाएगा हाफ 1/2 3, ये 3 आ जाएगा, ये भी 3 और ये भी 3, 3 3 3। तो अब तीनों को आप ऐड करोगे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या आएगा, वो आ जाएगा 9 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 - 3 कितना आ जाएगा 3 मीटर, कितना आ जाएगा 3 मीटर। अब आप निकालो, पहले क्या पूछा आपसे, पहले क्या पूछा एवरेज वेलोसिटी, तो पहले आप एवरेज वेलोसिटी निकालो। और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, वी एवरेज क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 3/3 1, ठीक है। और एवरेज स्पीड कितनी है, एस एवरेज निकाल लो, डिस्टेंस कितना है 9/3, तो आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड, और ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे देखो कि 3 मीटर पर सेकंड 1 मीटर पर सेकंड पहले कौन कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए और बी में दे रखा है, 3 मीटर कौन से में, बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। तो बी हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, बी। आपने देखा इस सवाल को, जहां पे आप इक्वेशन ऑफ मोशन और किस और तरीके से सॉल्व करते, उस सवाल को मैंने ग्राफ के हेल्प से बहुत आसानी से सॉल्व कर दिया, क्योंकि छोटा क्वेश्चन था, 3 सेकंड की बात की थी, सिंपल सी हमको लैंग्वेज दे दी, एक्स टी ग्राफ प्लॉट किया, फटाफट हमने आंसर को निकाल लिया। ये तो मैंने आपको समझाने में इतना टाइम लगाया है, बहुत फास्ट हो जाएगा ये तो आपको क्या डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच आपको दिमाग में डेवलप करके चलनी है। और मैं ये चीजें मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे कि डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच से किन किन अप्रोच की हेल्प से आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। इस चैनल पे आपको ये सब चीजें सीखने को मिलेंगी। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ओके, ये अगला सवाल नीट 2017 का है, नीट 2017 का सवाल है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। प्रीति है, मेट्रो स्टेशन जाती है और देखती है कि मेट्रो
एस्केलेटर जो होती है जिसकी हेल्प से हम ऊपर प्लेटफॉर्म पे जाते हैं वो चल नहीं रही है, तो सी खुद उस पर चलती है। स्टेशनरी एस्केलेटर है, मतलब एस्केलेटर रुका हुआ है और टाइम t1 लगता है उसको ऊपर पहुंचने में। t1 टाइम लगा, मतलब ये हो गया, इसका डिस्टेंस टोटल x है। t1 टाइम में प्रीति है जो पहुंच गई ऊपर। सेकेंड केस क्या है, ऑन अदर डेज इफ सी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेटर, कि और बाकी दिनों में जब वो खुद स्टेशनरी रहती है, वो खुद खड़ी हो जाती है एस्केलेटर पर, और एस्केलेटर मूविंग करता है, मतलब चलते हुए एस्केलेटर पर खुद वो खड़ी हो जाती है चुपचाप से ऐसे, और फिर वो टाइम लगता है उसको t2 ऊपर पहुंचने में, कि वो सेम एस्केलेटर है, x वही टाइम x डिस्टेंस है, लेकिन टाइम लग रहा है यहाँ पे t2। तो अब यहाँ पे सवाल पूछा गया, द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर विल बी। क्या पूछा गया है कि अगर एस्केलेटर खुद भी चल रहा है और आप खुद भी चल रहे हो, जो कि आप हमेशा करते हो, जब ये मॉल में जाते हो, मेट्रो स्टेशन पे जाते हो, तो जो एस्केलेटर होता है उस पर आप खुद भी चलते हो और एस्केलेटर भी चलता है, तो उस कंडीशन में क्या टाइम का रिलेशन आएगा, वो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे दिए। अब आप एक बात देखो यार, इसमें आपको इस सवाल में आप कुछ पूछा, उसने कुछ पूछा है क्या? उसने खुद की वेलोसिटी दे दी, ठीक है, वेलोसिटी निकाल लो आप, x/t1, v1 ये लगा लो, ये v2 लगा लो। इसने खुद की वेलोसिटी दे दी, एस्केलेटर की वेलोसिटी दे दी x/t2। अब आपसे क्या पूछा है, टाइम पूछा है कि टाइम टेकन कितना टाइम हो रहा है, तो दोनों को ऐड ऑन कर दो आप, टोटल टाइम का डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो v वेलोसिटी यहाँ पे क्या क्या है, इसकी v1 है और इसकी v2 है, दोनों को हमें सम कर रही है, तो v1 प्लस v2, और डिस्टेंस तो हमारा सेम है, इक्वल है, तो डिस्टेंस तो हमारा एक ही रहने वाला है। तो टाइम यहाँ पे आ जाएगा, डिस्टेंस x है, ये हो जाएगा x/v1, क्योंकि ये देखो हमारे पास है, सॉरी x/t1, v1 कितना है, x/t1, x/t1 प्लस x/v2 कितना है, x/t2। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कटेगा, क्योंकि x ऊपर आएगा और x से x कटेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा t1 t2 और t2 प्लस t1, t1 t2 अपॉन t2 प्लस t1। तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा यहाँ पे वो करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन सी। ये देखो आप, क्योंकि जब आप इसका वो निकालोगे तो ये इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा t1 t2, ठीक है, आप इसको करोगे तो ये आ जाएगा t2 प्लस t1, लेकिन ये नीचे है ना, जब आप इसको ऊपर लोगे, क्योंकि ये अपॉन 1 की पोजीशन में आ गया ना, क्योंकि जब ऐसे x से x काट दिया तो 1 अपॉन की पोजीशन में आ गया, तो जब हम इसको 1 अपॉन से जब इसको हटाएंगे तो रिवर्स हो जाएगा ये, तो t2 प्लस t1 अपॉन t1 प्लस t1 एंड t2। तो ये बेसिक कैलकुलेशन आपको दिमाग में फटाफट करके रखनी है, ये अप्रोच आपकी डेवलप हुई होनी चाहिए। मल्टीपल सवाल करोगे आपको डायरेक्ट कभी गलती नहीं होगी आपसे। देखते हैं इसका आंसर, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे सी हमारा एकदम सही आंसर है। अब आते हैं अगले सवाल पर, और सवाल आपका ही रहा स्क्रीन पर, नीट 2017 का सवाल है। पहले एक सवाल हम नीट 2017 का कर चुके हैं, ये दूसरा सवाल हम कर रहे हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द x and y coordinates of the particle at any time are x is equal to 5t minus 2t square and y is equal to 10t। x and y दो कोऑर्डिनेट है और टाइम के रेस्पेक्ट में इसने हमको उनकी पोजीशन दे दी, ठीक है, वेयर x and y आर इन मीटर्स, पोजीशन दी है मतलब मीटर में होगा डेफिनेटली, और t जो है सेकंड में होगा, ठीक है, ओके। द एक्सप्रेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो हमें 2 सेकंड जब होता है तो वहां पे हमें एस्केलेशन बता रहा है। अब ना सबसे बड़ा डाउट, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है बच्चों के साथ, जब इस टर्म में कुछ देख लेते हैं ना, 5t माइनस 2t स्क्वायर, और यार एस्केलेशन पूछ लिया, डर जाते हैं बच्चे यहाँ पे। इस टाइप की जब 5t माइनस 2t स्क्वायर और कुछ और आ जाए यहाँ पे,
इस टाइप की फॉर्म में जब कोई क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चे डर जाते हैं, नीट के एस्पिरेंट्स। डरना नहीं इन सवालों से, बहुत इजी सवाल है। मैंने बोला ना आपको, नीट में आपको इस चैप्टर से तो स्पेसिफिकली ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हमें एक चीज़ पता है कि जब हम dx by dt करते हैं, मतलब dx by dt और डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आता है हमारे पास वेलोसिटी निकल कर, ठीक है। और फर्दर जब वेलोसिटी को du by dt करते हैं, दोबारा टाइम के रेफरेंस में डिफरेंशिएट करते हैं, तो फिर हमारे पास निकल के आता है एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि dx by dt को हमें डबल डिफरेंशिएट करना है। हमें क्या करना है, डबल डिफरेंशिएट करना है dx by dt को। तो इन दोनों टर्म्स को, dx by dt को और dy by dt को हमें डबल डिफरेंशिएट करना है एक्सेलरेशन निकालने के लिए, क्योंकि हमारे पास क्या है, पोजीशन टाइम है। तो पहले हम dx by dt करेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, फिर हम dy by dt करेंगे, फिर हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा। समझ में आया आपको सवाल? तो अब हम इसको करते हैं पहले dx by dt फर्स्ट को। तो यहाँ पे सॉल्व करिए dx by dt, और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ 5 माइनस 4t। फर्दर इसको डिफरेंशिएट करो, फर्दर जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 का इधर आ जाएगा 0, ये आ जाएगा माइनस का 4। इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड, एक्स की डायरेक्शन में, एक्स कोऑर्डिनेट में। अब वाई कोऑर्डिनेट में हम पता करते हैं, तो वाई कोऑर्डिनेट में जब हम पता करेंगे तो यहाँ पे आएगा 10t, तो 10t को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 10 को जब फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 0। क्या आएगा 0? तो हमारे पास ओनली है -4, तो -4 + 0 = -4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। अब बस आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए था, डिफरेंशिएशन, बेसिक डिफरेंशिएशन निकालना आना चाहिए था। बहुत आसान सवाल था ये। आंसर चेक करते हैं इसमें, और सी हमारा करेक्ट आंसर है, और सी ही हमारा करेक्ट आंसर आया है हमारे सामने। अब आते हैं इस सवाल पे। नीट 2016 का सवाल है। काफी सवाल देखने में काफी वही सेम कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। आप देखो ना, नीट 2017 में भी सेम इस टाइप का सवाल, और 16 में भी इस टाइप का सवाल। देखते हैं इसको सॉल्व करके। 2 cars P and Q start from a point at the same time in a straight line। एक पॉइंट है, मान लो ये 2 कार है, यहां से स्टार्ट हो रही है सेम से, ठीक है, स्ट्रेट लाइन जा रही है, और उनकी पोजीशन दी हुई है। इसकी मान लो हमको दे दी x, फिर टाइम के रेफरेंस में at + bt का होल स्क्वायर, और इसकी x³ की दे दी हमको सेम टाइम के रेफरेंस में ft - t का स्क्वायर। तो इसमें बोला गया कि एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी। अब आप एक चीज देखो, सेम मतलब इक्वल की बात होगी कि कौन से समय पर, किस टाइम पर दोनों कार्स P and Q की वेलोसिटी सेम होगी। तो जब भी आपसे सेम वेलोसिटी, इक्वल वेलोसिटी की बात आ जाए, 2 केस आपको दे रखे हैं या फिर 2 कार आपको दे रखी है, कुछ नहीं करना है आपको, इक्वेट करना है। सिंपल सी बात है, दोनों को इक्वेट कर दो। तो मैं यहाँ पे इक्वेट कर रहा हूँ at + bt का स्क्वायर और ft - t का स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है कि किस टाइम पर दोनों की वेलोसिटी सेम होने वाली है, वेलोसिटी सेम होने वाली है। तो ये तो हमें क्या दी है, पोजीशन दे दी है, मतलब हमें पोजीशन दी है। तो पोजीशन से हमें वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है, dx by dt करना पड़ेगा। तो पहले इनको डिफरेंशिएट कर लो, तो ये आएगा a + 2bt, ठीक है। यहां पे ये क्या आएगा, f - 2t, ठीक है। अब आप देखो फर्दर, 2bt और 2t को एक साइड में ले लो, तो a - f = -2t
और माइनस का 2bt। ठीक है, समझ में आया स्टेप? एक एक स्टेप को बहुत आसानी से बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन करनी है, बिल्कुल सिंपल, दिमाग को कॉम्प्लेक्स करना ही नहीं है। तो अब आप देखो a माइनस एफ इज इक्वल टू, यहां से हम कॉमन ले लेते हैं माइनस का t, माइनस का t, क्योंकि हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो हमें हम t को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, क्योंकि हमने माइनस भी कॉमन ले लिया तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, 2 प्लस 2b, 2 प्लस 2b। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसको नीचे ले आओ यहाँ पे इधर, तो a माइनस एफ अपॉन 2 प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस का t, माइनस का t। अब ये आंसर कहीं मैच कर रहा है क्या? नहीं करेगा मैच, क्योंकि यहाँ पे माइनस का t है। जब हम यहाँ से साइन हम जब हटाएंगे तो यहाँ से ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा f माइनस ए अपॉन 2, तो इसको हम यहाँ पे वो कर लेते हैं, कॉमन लेते हैं 2, 1 प्लस b इज इक्वल टू टाइम। ये आंसर होना चाहिए कि टाइम इज इक्वल टू एफ माइनस ए अपॉन 2 ब्रैकेट में 1 प्लस बी, और ये आंसर है हमारा एफ माइनस ए 2 ब्रैकेट में 1 प्लस बी। डी आंसर होना चाहिए यहाँ पे, डी इज द करेक्ट आंसर। चेक करते हैं, बिल्कुल आसान सवाल था। अगले सवाल पर आते हैं, और ये अगला सवाल हमारे सामने नीट 2016 का सवाल है, और मे भी शायद लास्ट सवाल भी हो सकता है नीट 2016 का। ओके, पढ़ते हैं सवाल को। इफ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज u इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर, ओके, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, ओके, a और b कांस्टेंट है, ओके, देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट बिटवीन 1 सेकंड एंड 2 सेकंड, 1 से 2 सेकंड, ओके, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी हमको दे दी ये रही, ठीक है, a और b हमसे बोल दे कांस्टेंट है, ठीक है भाई, और हमसे बोला है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसने पहली से दूसरी सेकंड के बीच में, पहली सेकंड से दूसरी सेकंड के बीच तो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो हमें बताना है कि वो क्या होगा। अब आप एक बात देखो, इसने हमको वेलोसिटी दी है, ठीक है, और हमसे बोला है डिस्टेंस, तो वेलोसिटी से जब डिस्टेंस निकालते हैं तो क्या करना होता है, जब हम डिस्टेंस से वेलोसिटी निकालते हैं तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, और जब वेलोसिटी से डिस्टेंस निकालते हैं तो हम इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो अब करते हैं सवाल को सॉल्व, मैं यही कर देता हूं सवाल को सॉल्व आपके सामने। ये आपको लिख लेना था अभी जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा था। अब देखो आप, u इजकल टू at प्लस bt का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, आपको करना है इंटीग्रेट करना है, तो क्या होगा यहाँ पे, at स्क्वायर अपॉन 2 प्लस bt का क्यूब बाई बाई 3। अब हमें यहाँ पे 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो अब हम फर्दर क्या करेंगे, यहाँ पे a/2 की कॉमन रहेगा, a/2 कॉमन है यहाँ पे, t स्क्वायर को ब्रैकेट में कर देंगे बंद, यहाँ पे b/3 कॉमन ले लो, और द t क्यूब का वही 1 से 2 सेकंड के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना था। a/2 का a/2 सेम आ जाएगा, यहाँ पे देखो आप 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b/3 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ठीक है। इस टाइप का कोई सवाल आएगा तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, ये मैं आपको समझा रहा हूं। तो a/2 यहाँ पे क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 - 1 3 इंटू 3 प्लस b/3 इंटू 2 का क्यूब 8 - 1 का क्यूब 1 7। तो क्या आंसर होगा यहाँ पे, आंसर होगा 3a/2
प्लस 7b/3, ये आंसर होगा यहां पर। तो 3a/2 अपॉन 7b/3, सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, सी ऑप्शन करेक्ट हुआ, सी इज द राइट आंसर। और यहीं पे हमारे सारे 2016 तक के कंप्लीट PYQs होते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।